नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ललिता। आज करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों की श्रृंखला को। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को हम व्याख्या सहित करेंगे, लेकिन इससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का हमें अर्थ जान लेना ज़रूरी है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो अभिकारी शब्द होते हैं, वो अभिकारी जो है मूल शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसके भाव को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। उपसर्ग कई तरह के होते हैं, जैसे कि संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के। तो इस तरह से ये सारे हम आज करने वाले हैं। अगर प्रत्यय की मैं बात करूँ तो प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन ए अर्थात साथ में और बाद में। तो जो शब्द सार्थक मूल शब्द के बाद में जुड़ जाने से शब्द के अर्थ या फिर भाव को परिवर्तित कर दे, उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं आप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और विकल्प है हमारे 1 अनिच्छा, 2 अनुचित, 3 अनुपम, 4 अनुगमन। तो इसमें विकल्प 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ना कि अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1 से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द कौन सा है? और विकल्प है हमारे 1 असुरक्षित, 2 अत्याचार, 3 अधकचरा, 4 पर्यावरण। तो देखिए 1 से अधिक शब्दों से निर्मित कौन सा है? तो पर्यावरण जो है 1 से अधिक शब्दों से निर्मित है। इसमें 1 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक तो पर, ठीक है, एक तो पर हुआ है और एक पर्या जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसमें 1 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? और विकल्प है हमारे प्रत्याशित, 2 आशा, 3 आशित, 4 प्रत्यय। तो देखिए इसमें मूल शब्द की बात हो रही है, तो इसमें जो है आशा मूल शब्द है, क्योंकि इसमें जो है अप्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग और पीछे इत प्रत्यय है। ठीक है। इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग और इत प्रत्यय, इस तरह से जो है ये है अप्रत्याशित बना है। तो विकल्प 2 जो है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? और हमारा विकल्प है 1 देहदान, 2 पीकदान, 3 जीवन दान, या फिर 4 धन दान। तो हमें बताना है कि जो प्रत्यय से मिलकर बना है। तो पीक दान जो है वो प्रत्यय से निर्मित शब्द है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? और विकल्प है हमारे 1 शब्द के आदि में, 2 शब्द के मध्य में, 3 शब्द के अंत में, या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आदि में। उपसर्ग शब्द के आदि में लगकर जो है उसके अर्थ या भाव को परिवर्तित कर देता है, वो अविकारी होते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत, दूसरा है उत, 3 उतक, 4 इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो उत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत दूसरा जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, जिसमें कि तय आधा है। ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 7, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। और विकल्प है हमारे 1 निश, 2 निश, 3 निस, 4 निस। ठीक है। तो निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसमें जो है निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक बन जाएगा? और विकल्प है हमारे 1 वी, 2 परी, 3 परा, 4 अ। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि उस शब्द का जो है विलोम बन जाएगा, जय शब्द का विलोम बन जाएगा। तो हमें बताना है कौन सा लगेगा। ठीक है। तो जय क्या होता है? जय होता है विजय, और इसके अगर हम लगा देते हैं इसके आगे परा, तो पराजय क्या होता है? यानी कि हार। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9,
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और विकल्प है हमारे 1 उपकार, 2 अपनापन, 3 लाभदायक, 4 समझदार। तो उपसर्ग का प्रयोग जिसमें हुआ है हमें वो बताना है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? और हमारे विकल्प हैं 1 संयोग, 2 विदेश, 3 अत्यधिक, 4 सुरेश। तो हमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग रहित, मतलब जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो सुरेश में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग है, अत्यधिक में अति का है, विदेश में वी का है, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? और विकल्प है अ, दूसरा है अति, तीसरा अंत और 4 अ। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अति धन अंत यानी कि अत्यंत। ठीक, तो 11वें का दूसरा विकल्प। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री में उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है? और विकल्प है हमारे 1 तत्सम, 2 तत्भव, 3 विदेशज या फिर 4 देशज। तो देखिए इसमें जो है तत्सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कैसा है? तत्सम उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रत्यय शब्द निर्मित होते हैं। किससे निर्मित है प्रत्यय शब्द? प्रत्यधन ए, दूसरा है प्रत्यधन ये, तीसरा है प्रतिधन ये ए और चौथा है प्रतिधन ये। और हमें बताना है कि प्रत्यय जो शब्द है वो किस प्रकार से निर्मित है। तो प्रत्यय किस प्रकार से निर्मित है? प्रतिधन ए। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रत्यय लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं प्रत्यय? पहला है शब्द के आदि में, दूसरा शब्द के मध्य में, 3 शब्द के अंत में या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है प्रतिधन ए पीछे लगने वाला, तो शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगाए जाते हैं और शब्द के आदि में उपसर्ग लगाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1 समास, 2 अव्यय, 3 उपसर्ग, 4 प्रत्यय। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदल दे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 16, कृत प्रत्यय इन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और विकल्प है हमारे 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? तो वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो हैं क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना है? और हमारे विकल्प हैं 1 दैविक, 2 सामाजिक, 3 भौमिक या फिर 4 इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग ना हुआ हो, तो इसलिए विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? और विकल्प है हमारे 1 आई, 2 इयत, 3 आ, 4 ई। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। तो अनुज का क्या अर्थ होता है? अनुज का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, अनुज का क्या अर्थ होता है? छोटा। और अगर इसमें आप प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अनुजा। अनुजा, ठीक है, तो अनुजा क्या होता है? छोटी। तो इस तरह से जो तीसरा विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुज का स्त्रीवाचक करने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? और विकल्प है हमारे 1 सन, 2 सनसन, 3 हट, 4 आहट। तो हमें बताना है प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है सनसनाहट में?
तो सनसनाहट में जो है आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दासत्व में प्रत्यय है 1 त्व, 2 व, सत्व और चौथा है तब। दासत्व में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो इसमें त्व जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प ही जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और विकल्प है हमारे 1 बहिस, 2 बही, 3 बहिर, 4 बहिर। ठीक, तो हमें बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें देखिए बहिर, जिसमें रे आधा है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? 1 नवल, 2 मृदुल, 3 बहुत, 4 निगल। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए जो 4 है निगल, इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 गंतव्य, 2 वैधव्य, 3 ज्ञातव्य या फिर 4 दृष्टव्य। तो अगर हम बात करें प्रत्यय रहित शब्द की, तो इसमें देखिए जो वैधव्य है वो प्रत्यय रहित शब्द है, तो 23 का विकल्प 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, किस शब्द में प्रत्यय है? 1 ननिहाल, 2 बेहाल, 3 खुशहाल, 4 बहाल। तो इसमें बताना है हमें किस में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 24 का जो विकल्प 3 है खुशहाल, इसमें हाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल वाक्य क्या है? खुश जो है वो मूल वाक्य है। तो 24 का तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और विकल्प है हमारे स्व, स्वयं, से और सम। तो हमें बताना है स्वयंवर में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए स्वयं में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वयंवर में स्वयं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और मूल शब्द इसमें क्या निकलता है? वर जो है इसमें मूल शब्द निकलता है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है और विकल्प है हमारे ए, अ, 2 स, 3 कु, 4 ता। तो इसमें से जो ता है वो उपसर्ग नहीं है बल्कि क्या है? प्रत्यय है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण कराई जाती है। शाम को हिंदी व्याकरण 4 से 5 और हिंदी साहित्य सुबह 10 से 11 के बीच जो है वीडियो आती है। तो अपनी हिंदी को अच्छा करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। और विकल्प हैं 1 आहार विहार, 2 चढ़ावा चढ़ाई, 3 भुलावा छलावा और 4 डूबता बहता। तो हमें इसमें बताना है जो उपसर्ग से युक्त है, यानी कि जो उपसर्ग से बने हुए हैं, तो वो कौन से शब्द हैं? वो आहार और विहार है। इसमें हार जो है वो मूल शब्द है और उसके आगे आ और वी जो है उपसर्ग लगे हुए हैं। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएं। और विकल्प है हमारे धूं, धुंध, ला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए धुंधला शब्द में जो प्रयुक्त हुआ है वो धुंध हुआ है। तो दूसरा विकल्प जो है इसका 28 का धुंधला। प्रत्यय बताना है हमें, तो ला उपसर्ग का प्रत्यय जो है ला प्रत्यय जो है प्रयोग किया गया है। 27 का 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। धुंध जो है वो मूल शब्द है और उसमें ला प्रत्यय लगाने से धुंधला शब्द बना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29, निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। और हमारे विकल्प हैं 1 सित, नी और इत। तो हमें प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। देखिए कई बार क्या होता है, पूछा प्रत्यय जाता है और हम जल्दबाजी में उपसर्ग लगा आते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो 29 में देखिए इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? और विकल्प है हमारे उत, दूसरा है उत, 3 उस और 4 उन। तो हमें बताना है कौन सा जो है उपसर्ग इसमें प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए इसमें उन उपसर्ग विकल्प 4 जो है प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है और विकल्प है हमारे 1 अभि, 2 अ, 3 अभय, 4 अम्भ। तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है हमें बताना है। तो इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभि धन आगत अभ्यागत। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 गुणवान, 2 दूजा, 3 इकहरा, 4 दुबला। तो देखिए इसमें जिसमें प्रत्यय नहीं है हमें बताना है। तो 32 का जो ऑप्शन 2 है दूजा, इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 33, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? और हमारे विकल्प हैं साप्ताहिक, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा है साप्ताहिक और 4 है साप्ताहिक। तो हमें बताना है कि हमारा जो है एक प्रत्यय लगने से सप्ताह का क्या है बन जाता है। तो सप्ताह का एक प्रत्यय लगाने से साप्ताहिक जो है विकल्प 2 हमारा जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो, उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।